हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये आपका है टॉपिक नंबर 2 दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। ये वर्ड आखिर बहुत बार आपने सुना होगा, जो खासकर न्यू बच्चे हैं वो समझते हैं कि यार सीएस का रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रोल बहुत है। सर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कंपनी, गवर्नेंस का मतलब हो गया कंपनी को चलाना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया कंपनी को अच्छी तरीके से चलाना। अब सर अच्छी तरीके से कंपनी को चलाना इसका मतलब क्या, तो सारे कायदे, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है, सारे के सारे कंप्लायंसेस आपको करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम राज्य, राम राज्य जब प्रभु श्री राम का जब राज्य था तब सब कुछ अच्छा था, सब खुश थे, सब सुखी थे। जो गलत करता था उसको सजा मिलती थी। तो वो क्या था, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दौर था। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया, और सीएस एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारा काम है टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जी हाँ, हमारा काम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया कि कंपनी को बेहतरीन तरीके से चलाना, जिसमें कंपनी के सारे लॉस, कंपनी को अलग अलग टाइप के लॉस फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी को मेनली कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉलो करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन एक्ट फॉलो करना पड़ता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा। ये सारे एक्ट जो है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और दोस्तों ये सारे कानून के दायरे में अगर आप काम कर रहे हो, लॉ में रह के अगर आप काम कर रहे हो, सारे को लॉ को ट्रू स्पिरिट में फॉलो कर रहे हो, कोई लूपहोल्स नहीं ढूंढ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि कंपनी अच्छी तरीके से चल रही है, गुड गवर्नेंस कर रही है कंपनी। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। इन्फोसिस का एक केस स्टडी है, जहां पे इन्फोसिस ने कुछ मशीन इंपोर्ट करी थी, इन करोड़ 100 करोड़ की मशीन थी, और उसके ऊपर भी कुछ इन करोड़ का कस्टम ड्यूटी लग रहा था। कस्टम समझते हो, टैक्स लग रहा था। तो मैनेजर ऑफ द इन्फोसिस ने नारायण मूर्ति जी को कॉल किया कि इस मशीन के ऊपर इतना सारा टैक्स ड्यूटी लग रहा है, तो हम क्या करें। तो नारायण मूर्ति जी ने पूछा कि इसका कोई और वे आउट है। तो मैनेजर ने बोला हाँ वे आउट तो है, हम ऑफिसर को ब्राइब दे देते हैं, घूस दे देते हैं अंडर द टेबल, और मशीन मंगवा लेते हैं। तो नारायण मूर्ति जी का आंसर सुन के आप चौंक जाओगे कि करोड़ों रुपए उनके बच रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मुझे वो कोई काम नहीं करना है जिससे मुझे चैन की नींद ना आए। इट मीन्स दे पेड कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर जो कस्टम ड्यूटी वो पे किया, और वो मशीन लेके आए। मतलब उन्होंने लॉ को फॉलो किया, गवर्नेंस को फॉलो किया। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो दोस्तों हमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।